पर बन रहा है वो है पी स्क्वायर माइनस 100 और पी स्क्वायर माइनस 10। ये आपके पास सवाल बन रहा है, ठीक है। तो इसके जो सॉल्यूशन है हमारे पास वो अलग अलग तरीक़ों से है। लाइक आपकी बुक पे डिपेंड करता है कि आपके पास बुक कौन सी है, पुरानी है या नहीं है। अगर आपके पास ये सवाल में मैं हटा देता हूँ इसे स्क्वायर को, तो ये आपका नई बुक का सवाल बन जाएगा, ठीक है। और ऊपर अगर मैं आपको एक फार्मूला याद करवाऊँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है ए प्लस बी ए माइनस बी। आप सबको ये फार्मूला तो याद होगा। अब आपके पास जो p है उसका स्क्वायर अलग करो, क्योंकि आपको क्या चाहिए, आपको a की वैल्यू चाहिए। तो ये स्क्वायर जो ऊपर सवाल में दिया गया है, मैंने ब्रैकेट लगा के इसको अलग कर दिया। और ये जो 10 ये जो 100 है, ये 10 का स्क्वायर होगा, ये तो आप सबको पता ही है, ऐसा ही है। तो इसको मैं कह सकता हूँ मेरे लिए a की वैल्यू है और ये किसकी है, b की वैल्यू। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस बी ए माइनस बी। तो a मेरे पास है p, a प्लस b मेरे पास है 10, ये हो गया a प्लस बी। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे जो डिवाइड में हमारे पास p माइनस 10 है वो हमारे पास रहेगा, ठीक है। प्लस 10 भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। अब नई बुक में मुझे आइडिया नहीं है, आप देख लीजिएगा। अगर प्लस होगा तो यहाँ प्लस कर दीजिएगा, माइनस होगा तो माइनस कर दीजिएगा, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बस प्लस की वैल्यू से प्लस की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। अच्छा, a प्लस बी ए माइनस बी ऊपर फार्मूला लगेगा, a प्लस बी की जगह आ जाएगा p प्लस 10, क्योंकि ये a की वैल्यू है और ये b की वैल्यू है। फिर यहाँ पे आ जाएगा p माइनस 10, डिवाइड में आपके पास आ जाएगा p माइनस 10। मैंने कहा अगर आपके पास सवाल में यहाँ प्लस है तो आप प्लस से प्लस वाली वैल्यू काटोगे। अभी इस वक्त मैं माइनस से माइनस वाली वैल्यू काट रहा हूँ। p माइनस 10 ऊपर भी है, p माइनस 10 नीचे भी है, इसलिए मैं ये माइनस की वैल्यू काट के अपना जो आंसर है वो लिख रहा हूँ p प्लस 10। ये मैं आंसर लिख रहा हूँ। अगेन आपकी बुक में जो भी सवाल है, अगर ये नहीं है तो मुझे कमेंट करके बताएं कौन सा सवाल है, तो मैं उसको भी सॉल्व कर दूंगा कमेंट के अंदर ही। ये आपके पास पहला सवाल था। तो गाइस मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता चलूँ, इस चैप्टर में आपने जब इस तरह की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है ना, तो सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले आप लोगों ने कॉमन चेक करना है। ये आप देख लो, सबसे पहले नंबर पे आपने कॉमन चेक करना है, और सेकंड फिर आपने क्या करना है, फैक्टराइजेशन। कॉमन लेने के बाद फैक्टराइजेशन करनी है, ठीक है। अगर फैक्टराइजेशन हो रही है तो ठीक है, नहीं हो रही है तो फिर आप फार्मूला पे जाओ, ठीक है। सबसे पहले आपने कॉमन देखना है कि उस सवाल में कॉमन है कि नहीं। जैसे कि ये सवाल देखो, ये दो आपके पास टर्म्स हैं, दो टर्म्स 3a स्क्वायर प्लस 3ab, इन दोनों में एक जैसा कौन है, इन दोनों में एक जैसा ये a है और ये 3 है, ऐसे ही है, एक जैसा। एक जैसे को हम हमेशा कॉमन लेते हैं, लेकिन पावर डिसाइड करेगी। ये पावर इसकी 1 है, इसकी पावर 2 है, तो हम हमेशा छोटी पावर को कॉमन लेते हैं। हम यहाँ पे a की पावर 1 कॉमन लेंगे। जब ये देखो 3 कॉमन लिया तो 3 के डेब में 3 कहाँ पे आता है, 1 पे, 1 हम लिखते नहीं हैं। ये a स्क्वायर है, इसमें से a एक माइनस चला गया, यानी a निकाल दिया, तो यहाँ पर एक सिंगल a बच गया, प्लस ये 3 यहाँ से निकाल दिया, a निकाल दिया, यहाँ पर b बच गया। क्लियर है यहाँ पे बात आपको, क्लियर है। नीचे देखो आपके पास 3 कॉमन आ रहा है, कॉमन तो वैसे आपके पास a भी आ रहा है, ठीक है, 3a। लेकिन आपने क्या करना है, आपने a कॉमन नहीं लेना, देखते हैं, बल्कि यहाँ पे आपने a भी कॉमन लेना है। तो यहाँ आपने देखिए, यहाँ पर आपके पास इधर a है, a 3 6 3 के टेबल में 3 भी आता है, 6 भी आता है और 3 भी आता है, इसलिए हमने 3 को कॉमन लिया। a तीनों में मौजूद है, हम छोटी पावर कॉमन लेते हैं। ये 3 के टेबल में 3 1 पे आता है, नहीं लिखेंगे। 2 a में से एक a चला गया, एक बचा, प्लस 3 के टेबल में 2 तक 6 आता है, 3 2 6, 6 की जगह पे 2 लिखा, a चला गया कॉमन में, b बच गया, यहाँ पर 3 भी गया, a भी गया, आपके पास b स्क्वायर बच गया। ये 3 से 3, a से a कैंसिल करोगे, आपके पास a प्लस b, a प्लस 2b प्लस b स्क्वायर, ये आपके पास
क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट का आंसर है। तो ये आपके पास सवाल है बच्चों, आपको इससे पहले 2 सवाल समझ में आए, उम्मीद करता हूं समझ में आए होंगे। अब ये तीसरा सवाल है, रिड्यूस करना है हमने इसको लोएस्ट फॉर्म में। ये देखें a माइनस बी कुछ भी नहीं है पावर में, ना ही कोई मल्टीप्लाई हो रहा है, ना ही नीचे ऊपर नीचे आपस में, ना ही कैंसिल आउट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो ऐसे ही रहेगा, a यहां से सोल्व हम लिखेंगे a माइनस बी a प्लस बी, ये आपके पास ऐसे ही रहेगा बच्चों। यहां देखो a कॉमन आ रहा है ना, ये a छोटी पावर वाला कॉमन आ गया, और यहाँ पे 2 में से एक a निकाल लिया, a प्लस बी। बोलो बात समझ में आई बच्चों? इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, साथ में क्या कॉमन आ रहा है? कुछ भी नहीं, तो बच गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि दोनों 2 तो हमने निकाल लिए, तो ये बच गया। आपको एक फार्मूला तो याद होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी के, याद है ना ये फार्मूला? 8-7 में भी पढ़ा है, तो ये याद होना चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास अगर हम देखें तो ये a प्लस बी और ये a प्लस बी आपस में कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है। ये a माइनस बी डिवाइड में 1 मल्टीप्लाई ऊपर a नीचे 2। यहाँ बच्चों बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये तो एक पूरा एक फार्मूला है, देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो a प्लस बी a माइनस बी के बराबर है, तो यहाँ लिख दो a प्लस बी a माइनस बी, लिख दिया बच्चों। देखो a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल हो रहा है, तो आपके पास सिंपल आंसर आ गया a डिवाइड में 2 इंटू a प्लस बी। तो बच्चों ये आपका आंसर है। आपके पास सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4, जिसमें आपके पास यहाँ पर एक ब्रैकेट है जिसके ऊपर स्क्वायर है और एक नंबर है जिसके ऊपर स्क्वायर है। बच्चों मैंने कहा ये फॉर्मूला तो आप अच्छे से याद कर लो, कई जगहों पे आपको ये हेल्प करेगा, जैसे यहाँ हेल्प कर रहा है। यहाँ पर आपके पास अगर हम इसको सॉल्व के बाद आपको दोबारा लिख कर दिखाएं या लिखने को बोलें, तो यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। नीचे वाली वैल्यू को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि काम ऊपर हो रहा है। ये जो आपके पास x प्लस वाई ब्रैकेट के अंदर है, ये पूरी की पूरी वैल्यू आपको a कहलाएगी, और ये जो आपके पास है ये वैल्यू आपकी कहलाएगी b। अगर मैं आपसे पूछूं कि b की वैल्यू क्या है, तो आप मुझे बोलोगे z, ना मुझे z स्क्वायर मत बोलना, आप मुझे कहोगे z, जो स्क्वायर तो हमने सेटिस्फाई करवा दिया पावर के साथ जो स्क्वायर फार्मूले में है। तो यहाँ पर मैं आपसे पूछूंगा a क्या है, तो आप मुझे बोलना x प्लस वाई। तो यहाँ पर इसकी जगह a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाली शक्ल लेफ्ट हैंड साइड को सेटिस्फाई कर रही है ना, इसकी जगह पे हमने लिखना है a प्लस बी a माइनस बी, और a क्या है? a क्या है? a x प्लस वाई। तो यहाँ पे आ गया a की जगह x प्लस वाई, ये पूरा a आ गया बच्चों, ये प्लस फार्मूले का ये वाला, और ये b आपके पास आ गया बच्चों z। एक बार हो गया a प्लस बी, अब आएगा a माइनस बी, और डिवाइड में आपके पास है x प्लस वाई प्लस जेड। तो बेटा ये नजर आ रहा है ना आपको कटता हुआ, तो जो बच गया वो आपका आंसर है, x प्लस वाई माइनस जेड, ये आपका बच्चों आंसर है।